स्टार्टिंग फ्रॉम गुड मॉर्निंग। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो सबसे ज़्यादा निराश करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह का समय है, अभी सिर्फ 8 ही बजे और इस तरीके से आप खड़े हुए हो, ये सच में मतलब निराशाजनक बात है। 5 मिनट ही लेना चाहता हूँ बट वो कन्वर्ट हो जाती हैं कई बार 10, 15, 20, 25, 30 में। लेकिन आप ये बात मानिए कि सिर्फ 5 ही मिनट लेने के उद्देश्य से यहाँ पर आया जाता है और सिर्फ आपको वो चीज़ें बताने जो हम सभी जानते हैं। अब मैं कल लेट था थोड़ा सा और मैं आ रहा था सुबह, तो हमारे ही स्कूल के बच्चों ने सड़क घेर रखी थी। अमरीश जी ने जिक्र किया उसका। तो पहले तो ये चलने का तरीका किस तरीके से है, आपके लिए एक दिशा निर्धारित है, एक जगह आपके लिए है, वो है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे आप चलिए। आप क्यों पूरा का पूरा घेर के उसे चलते हो सूर्य सारी की सारी सड़क को? सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हम अब की बार ध्यान देने वाले हैं, वो दिया भी है पिछले 6-7 साल से। जैसे पहला ही शब्द अमरीश जी ने यूज़ किया, एटिकेट्स। ये बदतमीजी वाली भावना आई कहाँ से है उसका कुछ अता पता नहीं है और अता पता हमें करना भी नहीं है कि कहाँ से आई है, ना उसके सोर्सेज का पता चलाना है। या तो एक चीज़ है कि शर्म लगना, बड़ों के पैर छूने में, बड़ों को नमस्ते करने में, आप से बात करने में, या तो शर्म लगती है फिर, या तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप चाहते हो बोलना लेकिन आपने कसम खाई हुई कि बोलना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो आसपास का जो माहौल है वो हमें कहीं ना कहीं इस बात के लिए मोटिवेट नहीं करता, इनकरेज नहीं करता कि हम आप जैसे शब्दों का यूज़ करें। जबकि अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आप एक अलग ही लाइन बनाते हैं, अलग ही लाइन में स्टैंड करते हैं और वो पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए अच्छी बात होती है, अच्छी चीज़ साबित होगी। बहुत बार बताया गया है कि ये तू शब्द का इस्तेमाल आप ना किया करें। हम भी आज से कोशिश करते हैं कि आज से हम भी ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर हम सभी को एक अच्छी चीज़ सीखनी है, पॉजिटिव चीज़ सीखनी है। तो उस दिन मीटिंग भी हुई थी शायद, उसमें बताया गया था कि आप शब्द का ही यूज़ करना है, तू या तुम का यूज़ नहीं करना है। आपको शायद याद होगा, याद है? नहीं है याद अभी। याद करवाने का भी दूसरा ही तरीका है, वो चल भी रहा है। उसमें 2-4 बच्चों की शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन उन शिकायतों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वही परमानेंट सोल्यूशन है आई थिंक। उसे ही अप्लाई भी करना पड़ेगा कुछ और दिन। दूसरी चीज़ देखो, 1.5 साल में हम कह सकते हैं कि 1.5 साल हो गया, बट आपका विद्यालय तो पिछले साल खुला है, तो आपको किस एंगल से 1.5 साल हो गया भाई? ये भयंकर रूप से लापरवाही की गई है तुम्हारे द्वारा। और आपने जो ये चीज़ें मैं बताऊं आपसे, रीडिंग खो दी, राइटिंग खो दी और बात करने का तरीका भी आपका चला गया है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो आप उसको तो पूछो ही मत। मुझे आप ये बात समझाने की कोशिश करें कि बेसिक्स कैसे भूले जाते हैं। क्या एक बच्चा जो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल यहाँ पे पढ़ लिया, वो स्पेलिंग्स कैसे भूल सकता है? ये बात बिल्कुल सोचनीय स्थिति में है हम इस बात के लिए। मतलब रीडिंग राइटिंग भूल चुके हो, अब इस चीज़ का इंतजाम क्या है 8वीं क्लास के बच्चों के लिए? क्या हमें दोबारा से ये नर्सरी, LKG, UKG का पूरा फैक्टर चला दिया जाए? कहाँ पे 8th क्लास? मतलब राइटिंग का मसला, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्पेलिंग्स इतनी गलत हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। इसलिए हमें पता है कि सारे बच्चे बहुत बढ़िया थे, बढ़िया कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने किया है जो भी कुछ किया है। लॉकडाउन के कारण जो विसंगतियाँ आई हैं, लॉकडाउन के कारण जो तुम्हारे दिमाग में
लॉकडाउन के कारण अब आप एक बात को अपने दिमाग में बैठाइए, रोज़ प्रेयर होगी। पूरी कोशिश है हमारी कि रोज़ प्रेयर हो, और प्रेयर में वो चीज़ें दोबारा से वापस आ जाएंगी जो जेनेटिक की थी। यानी आपको राइटिंग यहाँ पे चेक करानी है, वो चीज़ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी बोलने वाली। आपको यहाँ पे आना है और बोलना है। अब की बार हम 2-3 चीज़ें और इसमें एक्स्ट्रा करेंगे। आपका ये रिकॉर्डेड सेशन होगा पहले, यानी जो भी 2-3-4 बच्चे यहाँ पे बोलेंगे वो रिकॉर्डिंग होगी उसकी, और कुछ समय के बाद में वो सीधा लाइव जाएगा, तो उसमें कोई एडिटिंग की भी संभावना नहीं होगी। इसलिए आप अपने आप को तैयार करिए। और कुछ बच्चे नए आए हैं, मेरा सारे टीचर से ये अनुरोध है कि जो नए बच्चे आए हैं उन्हें ट्रैक करके उन पे उतना प्रेशर मत डालिए काम का जितना दूसरे बच्चों पे डाला जाता है। जो बच्चों का एडमिशन 5-6 दिन पहले हुआ है, तो उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है इन 5-6-7 दिन में अपने काम को पूरा करके दिखा देना। ये संभव बात नहीं है। उन्हें समय दो। और भीड़ में जब आते हैं इनकम्प्लीट वर्क वाले बच्चे, तो उन वाले बच्चों को बाहर थोड़ा सा अलग कैटेगरी में लेके आया करो, जो बच्चों के नए एडमिशन हुए हैं। जो पुराने बच्चे हैं, महीने 2 महीने से पढ़ रहे हैं, उनका काम अगर पूरा नहीं है, बात बनती है पनिशमेंट की। लेकिन जिन बच्चों का 3-4 दिन, 5 दिन, 6-7 दिन पहले एडमिशन हुआ है, 4-5 सब्जेक्ट का उन्हें 3-3, 4-4, 5-5 लेसन्स करने हैं और एग्ज़ाम का भी समय है, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग से आप भी हमें बताएं कि ये बच्चे नए हैं, तो उनके लिए किया जाएगा। क्या हुआ? खुशबू कोई दिक्कत है? जाना जाओ अंदर, ठीक है। अच्छा चलो बात को ख़त्म करते हैं। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ का प्रयोग सख्ती का प्रयोग, मतलब सख्ती से मतलब समझ गया? सख्ती से मतलब समझ गया ना? उसका प्रयोग करने का मौका हमें ना दें। वो सबसे गलत चीज़ एक मायने में इसलिए है कि उसका प्रयोग करने के बाद में बड़ा दुख होता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपका भविष्य भी है आगे। आपको इस तरीके से लापरवाही करते हुए बीच में नहीं छोड़ सकते। आपको वहाँ से निकाल करके एक सही ट्रैक पे लेके जाना ही पड़ेगा। और आप समझिए कि किस लेवल पर ये सारे ही बच्चे, आप नहीं, ये सारे ही बच्चे पहुँच गए हैं। रीडिंग और राइटिंग में अगर दिक्कत है तो वो सिलेबस तो बहुत बाद की बात है। एग्ज़ाम तो दूर की सोच है। एग्ज़ाम में आप करोगे क्या अगर रीडिंग राइटिंग नहीं है? आप सोचिए कि किस तरीके से आप एग्ज़ामिनेशन पेपर दे सकते हैं। और हमने ये कोशिश की है कि हम जो तुम्हारे नोट्स बनाए गए थे वो बड़े इजी लेवल पे बनाए गए थे, ताकि आप उन्हें ठीक ठाक तरीके से कर लें और याद कर लें। लेकिन उनके बावजूद भी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। आज से आप सभी घर पे जाओगे और पैर भी छूओगे, नमस्ते भी करोगे सभी से। आपको जब यहाँ से भेजा जाएगा तो पीछे पीछे जाके चेक भी किया जाएगा कि कौन बच्चा लेफ़्ट में चलता है, कौन बीच में और कौन राइट में। सुबह में लेट भी आया जाएगा, बाइक पे देखा भी जाएगा कि क्या स्थिति है पूरे के पूरे रास्ते की। और हमने एक चीज़ और यहाँ पे स्टार्ट करने का फ़ैसला किया है, वो 1-2 दिन से चल भी रही है। आपके लिए वीडियो कॉलिंग होगी शाम के 7 बजे से 9 बजे तक। तो आपके घर पे एक कॉल जाएगा मेरा, और वो सीधा वीडियो कॉल जाएगा। उसके लिए नोटिस जाने वाला है आपके घर पे। तो वो 7 से 9 के बीच का जो पीरियड होगा वो सिर्फ ये चेक करने के लिए होगा कि तुम्हारी स्थिति क्या होती है घर पे। ऐसा नहीं है कि वो 7 से 9 ही जाएगा, वो दोपहर में भी जा सकता है। अक्षरा है गया था, हाँ, तो वो जा सकता है। उसमें सिर्फ हमारा ये उद्देश्य है कि हम ये चेक कर सकें कि बच्चे की स्थिति घर पे है क्या, कि किस बच्चे को हम सुधारना चाहते हैं। सपोज़ करो एक ऐसा बच्चा जो घर जाके जिसने बैग फेंक दिया और उसका बैग सिर्फ सुबह को मिला 7 बजे और आके दोबारा पढ़ने लगा, ऐसे बच्चे को हम सुधार कैसे सकते हैं? ना पढ़ा सकते। कंप्लीट एफर्ट चाहिए होगा। स्कूल कर रहा है, आपके घर की तरफ से भी हमें पूरा का पूरा सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। और थोड़ी सी एक चीज़ अपने अंदर उत्पन्न करो, पैदा करो, वो है शर्म।
आप बेसिक शब्दों को जब गलत करते हो ना, तो आपको शर्म इतनी आनी चाहिए, वो पनिशमेंट से ज़्यादा काम करती है। बेशर्मों की तरह अगर लगातार हम गलतियां करेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इम्प्रूवमेंट का जो स्थान है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट कभी आएगा नहीं। इसलिए अपने अंदर हल्की सी शर्म की भावना रखो। सोचो कि इतने सारे बच्चों में बेइज्जती होने वाली है और बेइज्जती हो चुकी है। आपके नंबर 10 में से 2-2, 3-3 अगर आए तो आप इतनी ज़्यादा तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि ये हो क्या गया। और वास्तव में शर्म की बात भी हमें तो आती है भाई, हमें तो आती है। अगर सपोज करो हमारा 5 स्कूल्स हैं और कंपटीशन होने लगा, आर्य नींद आने का बोर हो गया, तो अगर 5 स्कूल में कंपटीशन हो और हमारे स्कूल में हमारे कम नंबर आए हैं परसेंटेज में, तो हम तो शर्म में डूब के मर जाएंगे। और वही एक कारण होगा इम्प्रूवमेंट को जगाने का, लाने का, मेहनत करने का। आपके अंदर अगर वो भावना ख़त्म हो गई है तो उसे जीवित करो, क्योंकि ये सबसे बेइज्जती वाली काम है। आप समझिए, आपके हिंदी इंग्लिश लगातार टेस्ट चल रहे हैं, आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप समझिए और उसको इम्प्रूवमेंट उसमें लाने की कोशिश कीजिए। और मैंने एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सख्ती वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है वो उसको ख़त्म करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। अब आप देख लिए ना कि ना तो पढ़ाई में अव्वल, ना खेल में तो कैसे हो सकते हैं, खेल में तो भागना पड़ता है। खेल में तो धूप में भी रहना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। खेल में तो क्या होंगे, पढ़ाई में भी ऐसे ही हैं, 15 मिनट में चक्कर आ जाते हैं। और लॉकडाउन लगाने की तैयारी फिर से कभी ना कभी हो ही जाएगी। और इस बात को आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता कि नुकसान कितना हुआ है, और आने वाले समय में अगर ऐसा हो जाता है दोबारा तो कितना होगा। जिन्होंने लगाया है, जिन्होंने किसी पर्पज़ से लगाया है या नहीं लगाया है, उसको छोड़ दो अब। लेकिन जितना नुकसान आपका हुआ है वो शायद किसी का ना हुआ हो। और आपको पता होगा कि अगर स्थिति हम छोटी सी देख पा रहे हैं, उससे भयानक स्थिति है। टीचर्स को भली भांति अब पता चल गया होगा कि कितना चैलेंजिंग काम है इन बच्चों को पढ़ाना। मुझे पता नहीं है गार्जियंस कब फील करेंगे इस चीज़ को, लेकिन टीचर्स को तो अभी 15 दिन में ये पता चल गया है कि ये बहुत भयंकर काम होने वाला है। बहुत भयंकर परिश्रम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी की ज़रूरत है, तब जाके कुछ काम होगा। और हमारी तो लाइफ ही ये मान के चलिएगा सारी स्कूल में ही निकल जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास, फिर 9th और 10th का देखना है, हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन, उसके अलावा 6, 7, 8 की स्थिति मैथमेटिक्स में इतनी भयावह हो रखी है कि बस पूछो मत। उनके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि 7 यहीं पे बजेंगे, उसके बाद में फिर से सुबह को 7 बजे फिर आ जाओ यहीं पे, ठीक है। और ये सारा का सारा किस कारण है? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण है। अगर तुम बात को क्लास में ही समझ लो, पूछ लो, डाउट्स को क्लियर कर लो, तो इतने ज़्यादा कष्ट किसी को ना हो। लेकिन क्या करें, क्या किया जा सकता है? अब वो समय है 6, 7, 8 महीने इन्वेस्ट करने का पढ़ाई में, तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और सख्ती का प्रयोग कम होने दें। अपना आज का काम आज ख़त्म करें, फिर खेलें कूदें कुछ भी। हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, काम से मतलब है। इसमें हमारी कोई इस तरीके की इंटेंशन नहीं है कि हमें तुम्हें ऑफिस में बुलाना ही बुलाना है। इतना सारा टाइम वेस्ट होता है। एक टीचर तुम्हें बुला के लाता है, मेरे पास लाता है, मेरे होते हैं पीरियड्स, और फिर वो वाले छूटते हैं। मतलब एक क्लास को सजा देने के चक्कर में दूसरी क्लास को छोड़ दिया, तो कौन सी कमाई की? कौन सी कमाई की भाई? एक क्लास को अटेंड किया, दूसरी को छोड़ दिया, ये कौन सा नियम था? ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप एट द सेम टाइम तुम दूसरों का भी नुकसान करते हो। काम करो। ये इतने बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, काम नहीं करते हैं, बताओ। पैर छुओ घर पे जाके, पैर की शिकायत, किसी का नमस्ते नहीं करता, पैर नहीं छूता। तुम यार अगर पैर नहीं छूते,
नमस्ते नहीं करते तो पानी तो आप दोगे क्या? पापा मम्मी को आप पानी तो दोगे क्या? चलो, तो मतलब इतना सा काम नहीं कर सकते? पैर छूने में तो कोई मेहनत नहीं है, नमस्ते करने में तो सिर्फ नमस्ते बोलना है, वो पानी लाने में तो आपको खड़े होकर नल से लाना पड़ेगा, कितनी मेहनत है अगर कंपैरेटिवली देखो। तुम्हें जब नमस्ते करने में शर्म लगती है तो पानी देने में तो तुम्हें बड़ी शर्म लगेगी। और कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखा है कि एक ही हाथ से दे देते पानी, मतलब उन्हें दूसरे हाथ को टच करने की भी जरूरत नहीं महसूस होती, मतलब तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कैसे देना है, किस तरीके से, आप किस तरीके से बिहेव करोगे, मेहमान के सामने क्या करते होगे भाई? थोड़े से सीख लो, हल्का सा थोड़ा सा साथ दे दो, ठीक है। वो वाली चीज़ नहीं करना चाहते, बहुत हो चुकी है। अब सारा का सारा समय है पढ़ाई का। नकल वाला नियम आपने सुन लिया, रोज़ एक नकल आपकी यहाँ पे आएगी, हिंदी की और इंग्लिश की, ठीक है। दूसरी चीज़, स्कूल के लिए मैं थोड़े से 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ, बेसिक्स बता दूँ। एक तो सारी की सारी क्लास में मात्राओं का ज्ञान, AEIOU से किस किस कॉम्बिनेशन से कौन कौन सी मात्राएं बनती हैं, वो इंग्लिश के टीचर का काम है कि बड़ी E की मात्रा किस अल्फ़ाबेट से बनेगी, A की मात्रा किस अल्फ़ाबेट से बनेगी, और प्रॉपर नाउन तो कम से कम हम लिखवा ही सकते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स हैं इंग्लिश की वो तो याद ही करनी पड़ेंगी, लेकिन जो हमारे नाम हैं, जो हमें नाम बनाना है, उसको तो हम आराम से AEIOU और मात्राओं की सहायता से आराम से उनके लिए ट्रेन कर सकते हैं उन बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और सारे के सारे 12 मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हों। किसी भी क्षण, किसी भी पल आपको बुलाया जाएगा किसी भी बच्चे को ऑफिस में और पूछे जाएंगे ये सारी की सारी चीज़ें, और आपको वर्बली ही बताने पड़ेंगे, वर्बली ही बताने पड़ेंगे। हम लिखित में चाहते ही नहीं है तुमसे, हमें पूछना है मौखिक। दूसरी चीज़, अब मैथमेटिक्स पे आते हैं और फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा, आप अपने क्लास में जाओगे पढ़ोगे। मैथमेटिक्स में जो चीज़ें बेसिक हैं, मैं अब 5वीं से बात कर रहा हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फ्रैक्शन, जिसे हम रेशनल नंबर के नाम से एक चैप्टर आता है, रेशनल नंबर हो गया, उसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये बेसिक्स, मेंसुरेशन के सवाल, जो एरिया वॉल्यूम के सवाल होते हैं, वो सारे के सारे आए। इसके अलावा हम कंटेंट देख लेंगे कि किस किस कंटेंट पे हमें क्या काम करना है, वो चीज़ें आपके बिल्कुल ऐसे। और फॉर्मूला आप जो याद करते हो वो याद ऐसे होगा ही नहीं, जो फॉर्मूला आप रट्टे मारने के चक्कर में, फॉर्मूला याद होगा जब 5 बार सवाल कर लोगे, जब 5-6 बार सवाल करोगे, उसको फॉर्मूला को लिखोगे हर बार, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल को करने की ज़रूरत है। इतनी बातें क्लियर है? कल संडे है और कल तक तुम्हारा मैथमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे, क्या क्या आना चाहिए, और इंग्लिश का मैंने बता दिया है। यहाँ पर आपको हर दिन 2, 4, 5 बच्चों को तो रोज़ ही नंबर आएगा, उनका वीडियो रिकॉर्ड होगा, और ये हम स्टार्ट करेंगे सीधा 10वीं से। 10th क्लास मोटिवेट करेगी सारे बच्चों को, तो परसों जो सुबह का नंबर लगेगा वो 10th में से लगेगा, एंड किसी का भी लग सकता है, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा परिपक्व बना के आना है यहाँ पे, जो यहाँ पर आप बोल सको, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है? 1 by 1 क्लासेस आप जाओगे अपनी क्लास में, और शोर नाम की कोई चीज़ ना हो विद्यालय में, शोर नाम की कोई चीज़ ना हो। दूसरी चीज़, मंडे से तो चलो अब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, पेपर के तुरंत बाद हमारा प्राइम फोकस जो होगा वो अटेंडेंस पे होगा। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लग जाएगा और उसमें कॉलम्स होंगे नर्सरी से लेके 10th तक। आप जब फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट पीरियड में आप अटेंडेंस ले लोगे, जब आप सेकंड पीरियड में आओगे और चेंज करोगे, तो आप अपनी क्लास के सामने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की संख्या डाल देंगे, टोटल वहाँ पे पहले ही अवेलेबल होगा, और आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपनी क्लास की अटेंडेंस डालनी है कि आज इतने प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। फिर अगले दिन सुबह उन बच्चों को हम देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं, किस कारण से एब्सेंट हुए, रेगुलर बेसिस पे चलेगा। आप लापरवाही की कोई भी बात छोड़ दीजिए, ये क्लास में हंसने वाली बात को आप त्यागना पड़ेगा। अब बहुत लंबा समय हो गया है मजाक करते करते, और चारों तरफ से मजाक की स्थिति है। खैर, इन 4 दीवारी के अंदर तो होगा नहीं, आप बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल आराम से उसी स्थान पर ले आइए
जिस स्थान पर एक विद्यार्थी का होना चाहिए। ना आप हमें परेशान करें, ना हम आपको। पढ़ाई से हमारा मतलब, आपका मतलब और एक अभिभावक का।